गुड इवनिंग। ज्वाइन हो गए क्या? गुड इवनिंग। अभी तुम एक ही हुई सिम? चलो, 5 मिनट तो हो गए, वेट कर लिया, कोई आ ही जाता है। कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना, पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, अपन थोड़ा है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक की अलग से बात कर लेते, जो कि रह गया सारी आज बात कर लेंगे अपन। तो ये आपकी आज जो है कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। तो देखो अपन सबसे पहले 1 मिनट रुको, इसमें जो है देखो ना तुम, वो जो मैंने तुम्हें रेडियोलॉजी वाला भेजा है ना पेज, वो निकालो तुम, रेडियोलॉजी वाला ग्रुप में भेजा है ना मैंने। अच्छा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, तो देखो इसमें जो है रेडियोलॉजी में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो रेडियोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं। इट इज ए साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन, स्पेशली द यूज ऑफ सच रेडिएशन फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। देखो क्या है रेडियोलॉजी, है क्या, सबसे पहले तो ये देखो। तो एक साइंस है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं अपन, एक्सरे का और हाई एनर्जी रेडिएशन का, अदर हाई एनर्जी रेडिएशन है ना एक्सरे के अलावा, उनका यूज करते हैं। ठीक है। और स्पेशली देखो क्या करते हैं अपन, इसका यूज अपन कहाँ बता रहे हैं कि सच रेडिएशन फॉर द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब डिजीज का पता लगाना कि कौन सी डिजीज है। ठीक है। और ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज मतलब ट्रीटमेंट में, तो दो चीजें अपन ने सीखी। क्या की, एक तो क्या है ये, इट इज ए साइंस डीलिंग विद द एक्सरे एंड हाई एनर्जी रेडिएशन। ठीक है। और स्पेशली यूज कहाँ पे करते हैं अपन इसका, डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में। क्लियर है सुमन? ठीक है। फिर देखो एक्सरे की जो डिस्कवरी हुई ना, वो उसमें क्या बता देंगे अपन, एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल एंड अदर साइंसेज। मतलब देखो जब से एक्सरे की स्टडी अपन एक्सरे की डिस्कवरी की है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, मेडिकल साइंस और अदर साइंसेज के अंदर उनको बढ़ावा मिला है, एडवांसमेंट उसकी बढ़ी है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है, एक्सरे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं विच यूज इंटेंसिवली इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक यूजेस। मतलब वही बता रहा है क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है। अपन ने जो फिजिक्स में पढ़ी हुई ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यही है एक्सरे। ठीक है। और कहाँ पे यूज में लेते हैं इसको, एक्सटेन मेडिसिन के अंदर। और देखो मेडिसिन में और किसके लिए, डायग्नोसिस और थेरेप्यूटिक यूज। थेरेप्यूटिक का मतलब होता है जब अपन कोई ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, थेरेप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट के लिए डिजीज के। ठीक है। फिर देखो थेरेप्यूटिकली एक्सरे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बिकॉज द एक्सरे कैन डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स मच मोर इजिली विदाउट डिस्ट्रॉइंग द एडजेंट नॉर्मल सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन एक्सरे को कहाँ काम में ले रहे हैं, कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में। कैसे कि कैंसर एक्सरे जो होती है ना, वो क्या करती है, देखो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। और डिस्ट्रॉय तो करेंगी ही, बट साथ में जो पास वाली जो नेबरिंग सेल्स होती हैं उनको इफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है। उनको इफेक्ट नहीं करके, और जो कैंसर सेल्स हैं उनका क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेगी। इसलिए यहाँ पे अपन उसको कैंसर में मेनली यूज करते हैं एक्सरे को। क्लियर है? आवाज एकदम क्लियर आ रही है? ठीक है। ओके। दूसरे को तो बता देना, है ना। अब फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सरे। एक्सरे की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो देखो पेनेट्रिंग पावर। पेनेट्रेटिंग का मतलब होता है कि भेदन क्षमता, कि अपन जैसे ऑर्गन को भेद करके जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेनेट्रेटिंग पावर। ठीक है। सेकंड देखो क्या है, फोटोग्राफिक इफेक्ट। फोटोग्राफिक मतलब जैसे अपन चित्रण करते हैं ना, एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक तरीके से वो ऑर्गन्स इनका बोन्स वगैरह का चित्रण ही तो होता है सामने, जैसे एक्सरे के ऊपर। ठीक है। तो उसको बोला है। फिर फ्लूरोसेंट इफेक्ट होता है इसके अंदर, यानी रंजन क्षमता आ जाती है। ठीक है। और बायोलॉजिकल इफेक्ट। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें व्यूज। अब देखो एक्सरे जो है ना, उसके अंदर अपन दो व्यू लेते हैं, कौन कौन से, एक तो एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब आगे से पीछे की तरफ, और दूसरा लेते हैं पोस्टीरियो एंटीरियर मतलब पीछे से आगे की तरफ। तो दो टाइप से इसके व्यूज होते हैं, है ना, एंटीरियो पोस्टीरियर और पोस्टीरियो एंटीरियर। और देखो इसमें जो है टोटल एक्सरे जो रेडियोलॉजी है ना, उसके देखो टोटल 6 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक्सरे है, एक एक टाइप है एक्सरे। ठीक है। एक है अल्ट्रासाउंड और एमआरआई और मेमोग्राफी, सिटी स्कैन और एंजियोग्राफी। अब देखो यहाँ पे जो है
अपन ने तो क्या पढ़ी थी ऊपर कि देखो इट इज अ साइंस डीलिंग विद एक्सरे एंड अदर हाई एनर्जी, अदर हाई एनर्जी में ये सब आ जाएंगे। मतलब एक्सरे तो मेन होती है इसकी, ठीक है, ये तो एडवांस है ही, बट इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है, फिर मेमोग्राफी होती है, फिर क्या होता है सीटी स्कैन, ठीक है, और एंजियोग्राफी। इस तरह एंजियोग्राफी देखो क्या करते हैं अपन, जब हार्ट के अंदर है ना कोई चीज जैसे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, तो वहां पे उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, तो उससे पता लग जाता है कि इसमें थ्रोम्बोसिस हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ एक सेकेंड रुको, मेमोग्राफी बताती हूँ। देखो मेमोग्राफी का मतलब होता है, मेमो का मतलब अपन किससे लेते हैं, अपने ब्रेस्ट से, ठीक है, तो ब्रेस्ट की जहाँ पे एक्सरे की बात करेंगे अपन तो उसको बोलेंगे मेमोग्राफी, ठीक है। मेमोलॉजी बोलते हैं ना अपन, जिसमें मेमल्स की स्टडीज होती है, तो उसमें ब्रेस्ट ब्रेस्ट होता है ना, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसीलिए तो उसको मेमोलॉजी बोलते हैं ना, इसीलिए इसी के बेसिस पे क्या बोला है, मेमो का मतलब जहाँ पे भी आएगा ना उसको ब्रेस्ट से लेंगे अपन, ठीक है। तो क्लियर है रेडियोलॉजी? छोटा सा अपना अपन ने देखा था 2 नंबर का ही क्वेश्चन आया था, और ये मोर देन सफिशिएंट, अगर तुम्हारे 5 नंबर का भी आ गया ना तो तुम्हारे 5 में से 5 नंबर आएंगे अगर तुम इतना लिख के आते तो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से लिखा था, ये पढ़ लेना काफी है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है अपना, बात करते हैं अपन, देखो वीनस सिस्टम में ना अपन ने मेनली कौन सी पढ़ी थी, एक ही वेन पढ़ी थी, ठीक है, पोर्टल वेन, और वही आती है ज्यादातर। बट एक बार देखो ना सुपीरियर वेना केवा का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ सुपीरियर वेना केवा का भी अपन क्यों छोड़े, क्योंकि देखो ना वो है कि अपन ने सब कुछ पढ़ा और एक टॉपिक छोड़ दिया और वहीं से क्वेश्चन आ गया तो पूरी मेहनत बेकार चली गई ना, तो अपन का ऐसा रिस्क वाला काम करना ही नहीं है। superior value आ रही है, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ ही लो, सुपरफिशियली भले ही देखो बट एक बार देख लो, ठीक है। क्या होती है देखो, लार्ज वीनस चैनल विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी एंड ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। क्या करती है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी, मतलब अपना जो है ना ऊपर का अपर हाफ होता है ना, वहां से ब्लड को लेकर के कहाँ डाल देती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्यों, क्योंकि इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, अपना राइट एट्रियम में के अंदर, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियोसेफेलिक वेन्स, ब्रोंकियोसेफेलिक वेन की यूनियन से बनती है, देखो राइट और लेफ्ट दोनों, ठीक है। ब्रोंकियोसेफेलिक जो वेन होती है ना अपनी, उधर से, ठीक है। बिहाइंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट राइट कोस्टल कार्टिलेज, मतलब फर्स्ट जो अपनी राइट कोस्टल कार्टिलेज होती है ना उसके पीछे की साइड में, बिहाइंड बोला मतलब पीछे की साइड में, एंड पियर्सेस द पेरिकार्डियम अपोजिट द सेकेंड राइट कोस्टल कार्टिलेज, मतलब यहीं पे क्या करती है, पेरिकार्डियम को पियर्स करने का काम यहाँ पे करती है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, फिर इसके अंदर वाल्व जो है वो नहीं होते, ठीक है। और रिलेशन छोड़ो, रिलेशन तुम्हें याद नहीं करने हैं इसके, बस इतना जो सुपरफिशियली तुम्हें बताया वो ध्यान रखना। और एक देखो क्या ध्यान में रखोगे यहाँ पे, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का मतलब तुम्हें बताया हुआ है, क्या होता है ट्रिब्यूटरीज एक तो होती है ब्रांचेस और एक होती है ट्रिब्यूटरीज। अच्छा वेन में अपन ट्रिब्यूटरी ही क्यों बोलते हैं, ये बात अभी भी कट रही है? हम्म, याद है मैंने आपको बताया था, एक तो ब्रांचेस होती है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ब्रांचेस किस में होती हैं, आर्टरीज में, ठीक है, और ट्रिब्यूटरीज किस में होती हैं, वेन्स में। वेन में ट्रिब्यूटरीज होती है, वेन्स में, और ब्रांचेस बोलते हैं अपन आर्टरी में। क्यों, क्योंकि ब्रांचेस देखो, आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है अलग अलग ऑर्गन को, और वेन क्या करती है, वहां से लेकर के हार्ट में डालती है। तो ट्रिब्यूटरीज का मतलब है सारी अलग अलग वेन्स जो हैं वो कलेक्ट होके फिर एक वेन, मेजर वेन में डाल रही है ब्लड को, तो वो ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे उसको, न कि ब्रांचेस। समझ रहे हो ना, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा, जैसे पेड़ की शाखा होती है, मेन एक तना होता है, फिर उसकी शाखा अलग अलग बंट जाती है। 1 मिनट, आवाज अभी भी सही नहीं आ रही? देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि ट्रिब्यूटरीज किसको बोलेंगे, देखो एक तो क्या होता है, अपने जैसे पेड़ होता है ना पूरा, उसके अंदर अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ब्रांचेज निकली हैं, ब्रांचेज निकली हैं। ऐसे ही आर्टरी में से तो ब्रांचेज निकलेंगी, बट वेन्स में क्या होगा, बहुत सारी वेन्स अलग अलग ऑर्गन से कलेक्ट होके फिर एक मेजर वेन में डालती हैं पूरे ब्लड को, तो इसलिए उसको ब्रांचेज ना बोल के अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज।
हाँ, फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है इन्फीरियर वेना केवा की। तो एजाइगस वेन हो गई, ठीक है। और एजाइगस वेन में देखो, और उसके बाद में देखो क्या है, सेवरल स्मॉल मीडियास्टाइनल एंड पेरिकार्डियल वेन्स। तो यहाँ पे जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज याद कर लेना, एक तो एजाइगस वेन है और एक है स्मॉल मीडियास्टाइनल और पेरिकार्डियल वेन। बस नाम नाम याद रखना है तुम्हें और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये जो है सुपीरियर वेना केवा ही पूछी गई थी, इन्फीरियर तो कभी नहीं पूछी गई है। फिर देखो नेक्स्ट है अपनी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये मैंने आपको बताई हुई है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो अपनी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की तो ब्रांच है ना, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है उसकी, ठीक है। और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड किसकी है बताओ, मैन अरोटा की है ना। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन वो तो मैन अरोटा की है, और राइट कॉमन कैरोटिड किसकी है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की, ठीक है। ये अपनी बात हो चुकी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये आपको एक बार पढ़नी है क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल बहुत ज्यादा पूछी गई है, वैसे मैंने आपको क्लास में बता दी थी, फिर भी देखो इसमें देख लेते हैं एक बार अपन। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड। अपन को पता है क्योंकि देखो क्या होता है, कॉमन कैरोटिड है ना वो आगे चल करके राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गई। फिर राइट और लेफ्ट जो है वो किस में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल में। मतलब राइट भी दो में होगी और लेफ्ट भी दो में होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ तक क्लियर है ना। तो फिर देखो, हाँ फिर उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड इज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड। ये बात समझ में आ गई। फिर इट लाइज एंटीरियर टू द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखो क्या होता है, जो एक्सटर्नल कैरोटिड है ना वो क्या होती है, अपनी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी उसके एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर इट बिगिंस इन द कैरोटिड ट्राइंगल एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। अब देखो क्या होता है, अपन ने जैसे फिमोरल ट्रायंगल पढ़ा था ना, उसी के तरीके से कैरोटिड ट्रायंगल भी होता है, ठीक है। कैरोटिड ट्रायंगल उसके अंदर क्या आती है, कैरोटिड आर्टरी आती है। देखो ट्रायंगल जो भी ना उसके अंदर क्या आएंगी, आर्टरीज वेन्स, वही मैंने आपको बताया था ना, वेन आर्टरी और नर्व आएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है कैरोटिड आर्टरी आती है। यही बात बता रहा है कि जो इट बिगिंस इन द कैरोटिड ट्रायंगल एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। इट रन्स अपवर्ड एंड स्लाइटली बैकवर्ड एंड लेटरली। मतलब क्या होता है, देखो अपवर्ड तो जाएगी, कंफर्म है क्योंकि एक्सटर्नल कैरोटिड ऊपर ब्रेन में ही तो जाएगी ना, तो अपवर्ड जाएगी, ठीक है। फिर एट द लेवल ऑफ सॉरी स्लाइटली बैकवर्ड, मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है देखो इसमें, एंटीरियर टू द इंटरनल कैरोटिड, थोड़ा सा मतलब बैकवर्ड जाती है, इसका तो इससे तो कोई रिलेशन नहीं है, बट ये थोड़ा बैकवर्ड भी जाती है, पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। इसका रूट होता है ऐसा, है ना। और लेटरली, थोड़ा लेटरल में भी जाएगी, नेक के अंदर लेटरल में धस जाती है। फिर इट इज डिवाइडिंग इनटू द मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल। मतलब मैंडिबल जो होती है ना अपनी बोन, उसके पीछे के साइड में ये मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। दो पार्ट में ये जो है डिवाइड हो जाती है। फिर रिलेशन आपको इसमें नहीं देखने हैं रिलेशन। फिर देखो नेक्स्ट है इसकी ब्रांचेस। ब्रांचेस याद करनी इंपॉर्टेंट। देखो मैं इसके रिलेशन नहीं बता रही हूँ, रिलेशन जो है तुम लोग खुद भी वैसे समझ सकते हो इसमें। क्या ये कैरोटिड ट्रायंगल बताया बस इसमें, तो ये छोड़ो तुम तो बस इसकी ब्रांचेस याद कर लेना, ठीक है। ब्रांचेस देखो कौन कौन सी होती है, चार में डिवाइड करते हैं अपन, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और टर्मिनल। चार ब्रांचेस होती है। तो एंटीरियर में क्या आती है, तीन। मैंने आपको ये लिखा दिया था ना उसमें अपना जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ था तब, एक्सटर्नल के ब्रांचेस बताई थी ना टोटल, सुमन 8 ब्रांचेस। वही यहाँ पे बताइए, देखो कौन कौन सी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी। ये तो क्या होती है एंटीरियर साइड में, ठीक है। पोस्टीरियर में ब्रांच होती है इसकी दो, ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। मीडियल में होती है एक एसेंडिक फेरेंजियल आर्टरी, और टर्मिनल में होती है दो, जो कि कौन सी होती है, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। क्लियर है। फिर देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं। ये भी क्या है, टर्मिनल ब्रांच है किसकी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। इट बिगिंस एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। देखो एक्सटर्नल कैरोटिड कहाँ पे थी, लोअर बॉर्डर पे,
ठीक है, और ये कहाँ पे है, अपर बॉर्डर पे, तो ये याद रखना। फिर एंड्स इनटू द क्रेनियल कैविटी बाय सप्लाइंग द ब्रेन एंड आईज, देखो किसको सप्लाई कर रही है, ब्रेन और आई को, और ये एंड हो जाती है किसमें, क्रेनियल कैविटी के अंदर, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो इसके पार्ट बताते हैं अपन, कौन कौन से, 4 पार्ट। सर्वाइकल नेक में आता है, पिट्रस पार्ट, पिट्रस टेम्पोरल बोन में आएगा। ठीक है, केवर्नस किस में आएगा, केवर्नस साइनस में, और सेरेब्रल पार्ट जो आएगा वो ब्रेन के अंदर आएगा। इस तरीके से टोटल इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। फिर देखो ये बीच का जो है ना, ये वाला तुम्हें नहीं पढ़ना, इसकी सीधी डायरेक्ट ब्रांचेस पढ़ना, कौन कौन सी है, कोर्टिको टिम्पेनिक ब्रांच होती है, ठीक है, मिडिल ईयर के अंदर, और एनास्टोमोसिस विद द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिम्पेनिक आर्टरी। टिम्पेनिक का मतलब क्या होता है सुमन, टिम्पेनिक पढ़ा है ना अपन, टिम्पेनिक का मतलब क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वही है ना, टिम्पेनिक जो है कान के पर्दे से बोलते हैं ना अपन, कान का पर्दा, उसी को मतलब टिम्पेनिक जहाँ पे आएगी तो मिडिल ईयर से रिलेटेड होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बोला है, देखो मिडिल ईयर एंड एनास्टोमोसिस विद द एंटीरियर पोस्टीरियर टिम्पेनिक आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्टिको टिम्पेनिक ब्रांचेस होगी। फिर आती है एक टेरिगोइड ब्रांच, कहाँ पे देखो, इंटर द टेरिगोइड कैनाल एंड द एनास्टोमोसिस विद द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। बस इतना तुम्हें ब्रांचेस इसकी याद रखनी है, ये काम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अपनी बची थी। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट आर्टरी आती है अपनी, कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी जो है, तो बता देना। ठीक है, देखो अपन इसमें जो है कॉमन इलियक आर्टरी की बात कर रहे थे, तो क्या होती है, देखो कॉमन इलियक आर्टरी, दीज आर द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एरोटा। अपन ने पढ़ा है ना एब्डोमिनल एरोटा, उसकी क्या होती है, टर्मिनल ब्रांच होती है। ठीक है, बिगिनिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रा L1, L1 पे ये स्टार्ट होती है। इट्स 1.25 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियन प्लेन, मतलब वर्टिब्रा जो L1 है ना, उसके 1.25 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, ठीक है, मीडियन प्लेन के। फिर ऑन ईच साइड इट पासेस डाउनवर्ड एंड लेटरली एंड एंड इनटू द सैक्रोइलियक जॉइंट। बस इतना याद रखना कि सैक्रोइलियक जॉइंट में ये मतलब खत्म हो जाती है, यहाँ पे एंड हो जाती है, और कहाँ पे स्टार्ट होती है, L1 पे, बस इतना याद रखना। ठीक है, फिर एट द लेवल ऑफ लंबोसैक्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क बाय डिवाइडिंग इनटू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। अब देखो ये डिवाइड किस में हो रही है, 2 में, कौन कौन सी, एक्सटर्नल इलियक और एक इंटरनल इलियक। कहाँ पे डिवाइड हो रही है, लंबोसैक्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा चलो बताओ, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है सुमन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है बताओ, कार्टिलेज, गड़बड़ मत करो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पूछ रही हूँ मैं तुमसे। हम्म, क्या होती है, पढ़ी थी ना अपन ने इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 वर्टिब्रा के बीच का जॉइंट था ना, याद आ गया, तो ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है इसमें द राइट कॉमन इलियक आर्टरी। देखो इसमें राइट और लेफ्ट 2 हो जाती हैं। फिर देखो राइट कॉमन इलियक आर्टरी पासेस इन फ्रंट ऑफ द इंफीरियर वेना केवा एंड राइट कॉमन इलियक वेन, ये छोड़ो तुम। हाँ देखो ये देखना, इसमें लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी शॉर्टर देन द राइट, मतलब क्या होती है, छोटी होती है लेफ्ट वाली। ठीक है, एंड क्रॉस्ड एट इट्स मिडल बाय द इंफीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स। यहाँ पे जो है क्रॉस करती है इसको इंफीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स। ठीक है, तो ये बात हो गई कि शॉर्ट होती है, बस इतना याद रखना तुम। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरनल इलियक आर्टरी, अलग से बताएंगे, ये याद करना। इंटरनल इलियक आर्टरी क्या होती है, स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी। फिर कितने इसकी लंबाई कितनी होती है, 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहाँ पे स्टार्ट होती है, देखो सैक्रो इलियक जॉइंट, क्योंकि ये जो है कॉमन इलियक कहाँ पे खत्म हो रही थी, देखो यहाँ पे सैक्रो इलियक जॉइंट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ये सैक्रो इलियक जॉइंट स्टार्ट होगी। फिर एट द लेवल ऑफ L5 वर्टिब्रा, L5 जो वर्टिब्रा है वहां से ये
स्टार्ट होके एंड सैक्रम। फिर बस इतना याद करना है इसमें। क्या याद करोगे, चलो बताओ मुझे, क्या क्या याद करोगे इसमें, देख के बता दो चाहे। लेंथ छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ। हाँ बस ये सेकंड लाइन जो है ना ये याद। ठीक है। हाँ शाबाश, है ना। फिर देखो नेक्स्ट अपन इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं। ब्रांचेस जो है देखो, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर। मैंने आपको बताया हुआ इंटरनल इलियक आर्टरी के अपन दो डिवीजन करते हैं, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ठीक है। एंटीरियर में देखो कौन कौन सी आती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, ओब्टूरेटर आर्टरी, मिडल रेक्टल और ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ठीक है। अब देखो ना, पुडेंडल का मतलब क्या होता है, सुना हुआ है क्या तुम्हारा, पुडेंडल का मतलब क्या होता है? अच्छा चलो मैं बताती हूँ ना, देखो पुडेंडल का मतलब क्या होता है कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना उनको सप्लाई करती है। तो जेनाइटल ऑर्गन से अपन जो भी ब्लड रिलेटेड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुडेंडल। ठीक है। इन द फीमेल इट गिव द यूटेराइन आर्टरी एंड वेसिकल इस वेसिकल आर्टरी इज रिप्लेस्ड बाय द वेजाइनल। देखो क्या होता है फीमेल के अंदर जो है ना, ये जो है वेसिकल आर्टरी बताइए ना अपन ने, ये तो किसमें, मेल के अंदर, है ना। मेल के अंदर क्यों, क्योंकि क्या होता है मेल में सेमिनल वेसाइकल, इसलिए क्या आ गई वेसाइकल। और देखो फीमेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये जो है रिप्लेस्ड हो जाएगी किसके द्वारा, वेजाइनल, क्योंकि वेजाइना को जो है सप्लाई करेगी यहाँ पे वेजाइनल आर्टरी। ठीक है। और यहाँ पे जो है यूट्राइन आर्टरी भी आ जाती है फीमेल में, क्योंकि यूट्रस को सप्लाई करती है, अपन ने पढ़ी थी ना यूट्रस की सप्लाई में, तो यहाँ पे वही है। ठीक है। अब देखो पोस्टीरियर के कौन कौन सी है, यहाँ पे पोस्टीरियर की ब्रांचेस इलियोलंबर आर्टरी, टू लेटरल सेक्रल आर्टरी और सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी। इस तरीके से टोटल तीन ब्रांचेस ही होती है पोस्टीरियर डिवीजन की। क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट है हाँ तो इसमें ठीक है। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का अपन ने पढ़ा, एक्सटर्नल सॉरी इलियक आर्टरी का अपन ने पढ़ाई था कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आगे चल के फीमोरल में। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्सटर्नल का अलग से नहीं बताया, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई फीमोरल में, किसके बाद हो गई, वो लैंडमार्क बताओ मुझे कहाँ पे होती है, मैंने बताया तुम्हें कल ही। हम्म। सुमन, याद है क्या? मैं ऐसे बोल रही हूँ, एक्सटर्नल जो इलियक आर्टरी है ना, वो फीमोरल आर्टरी में कब डिवाइड हो जाती है, कौन से लैंडमार्क पे? आवाज आ रही है तुम्हें? इंग्वाइनल लिगामेंट भी होती है ना, इंग्वाइनल लिगामेंट, कल बताया था ना तुम्हें। देखो अपन ने एक पर से पढ़ी थी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो देखो यहाँ पे जो है इसमें भी यही बताया है कि इट इज द चीफ आर्टरी ऑफ द लोअर लिम्ब की चीफ आर्टरी है। इट इज कंटिन्यूशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक। अपन फटाफट, तो देखो इसमें मैं क्या बता रही थी, मैं कहाँ पे थी, उम्म, हाँ यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे, देखो इट इज कंटिन्यूशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो वही बात बता रहे थे ना अपन की एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का ही क्या होता है, कंटिन्यूशन होता है। ठीक है। इट बिगिन बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट एट द मिड इंग्वाइनल। यहाँ पे बात करते हैं। तो ब्रांचेस में देखो इसकी क्या क्या आती है, सुपरफिशियल ब्रांच आती है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, फिर सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। टोटल यहाँ पे तीन आती है। फिर डीप ब्रांचेस में कौन कौन सी आती है, देखो प्रोफंडस फिमोरिस। ठीक है। डीप एक्सटर्नल पुडेंडल। ठीक है। और कौन सी आएगी, मस्कुलर ब्रांचेस। इस तरीके से यहाँ पे जो है सुपरफिशियल और डीप ब्रांच इसकी हो जाती है। क्लियर है, ये तुम्हें याद करनी है इसकी ब्रांचेस। क्लियर है ना सुमन? सुमन, क्लियर है एकदम? ये बात करते हैं।
तो पोप्लीटियल आर्टरी में देखो क्या होता है, दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी, ऊपर से जो फीमोरल आर्टरी का कंटिन्यूशन होता है, इट बिगिन एट द ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस की बिगिंस में, तो अपन ने पढ़ा था ना, एडक्टर हाइएटस पढ़ा था, है ना, पहली वाली क्लास में। तो वहीं पे ये बिगिन होती है, यहाँ पे जो है देखो क्या बोला, एडक्टर मैग्नस पर ओपनिंग पर जो है बिगिन हो रही, ठीक है। इट रन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगी पोप्लीटियल, ठीक है, और स्लाइटली लेटरली टू रिच द लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लीटियस मसल। देखो पोप्लीटियस मसल जो पड़ी थी ना अपन ने, वो वाली यहाँ पे बता रहे। फिर इट डिवाइडिंग इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये आपको बताई हुई है। इसकी देखो ब्रांचेस देख लेना कौन कौन सी होती है। डायरेक्टली मस्कुलर ब्रांच फ्रॉम फॉर द हेमस्ट्रिंग मसल ग्रुप, हेमस्ट्रिंग मसल कहाँ कहाँ की होती है बताओ, किसको बोलते हैं हेमस्ट्रिंग? हाई, ठीक है, वहां की। फिर क्यूटेनियस ब्रांचेस आती और जेनिकुलर, जेनिकुलर किसको बोला बताओ, मैंने तुम्हें बताया हूँ मैं, नी जॉइंट बोल, शाबाश, है ना। तो नी जॉइंट के लिए यहाँ पे देखो ब्रांचेस कौन कौन सी आती है, एक तो मीडियल एंड लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर, मीडियल एंड लेटरल इंफीरियर जेनिकुलर, और मीडियल सॉरी मिडल जेनिकुलर। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 5 ब्रांचेस आती है। तो ये अपनी जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखो पोप्लेटल आर्टरी कंप्लीट हो चुकी है, नॉर्मली तुम्हें बस एक बार इतना देखना है। फिर देखो नेक्स्ट अपन, देखो एक बार है ना रिस्ट जॉइंट भी देखना तुम थोड़ा सा। रिस्ट जॉइंट वैसे अपन ने क्लास में तो पढ़ा नहीं है, बट फिर भी एक बार सुपरफिशियली तुम लोग देख लेना। सुपरफिशियली क्या कि रिस्ट जॉइंट में कौन कौन सी अटैच जो मतलब बोन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती है यहाँ पे। फिर इसके लिगामेंट कौन कौन से थे, कैप्सुलर लिगामेंट है, ठीक है, रेडियोकार्पल है, अल्नर अल्नोकार्पल है। बस सुपरफिशियली एकदम नाम नाम बस, और कुछ नहीं देखना। आया हुआ तो कभी भी नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेना, मूवमेंट, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ठीक है, और ब्लड सप्लाई, बस इतना देखना, ठीक है। तो ये काम तुम करोगे। अब देखो एक बात करते हैं अपन हिपेटो रीनल पाउच। हिपेटो रीनल पाउच क्या होता है, जिसको अपन मोरिशन पाउच भी कहते हैं, है ना। मोरिसन पाउच क्या होता है देखो, ये जो है राइट पोस्टीरियर सब हिपेटिक स्पेस होता है। राइट पोस्टीरियर सब हिपेटिक मतलब हिपेटक, हिपेटस किसके लिए बोलते हैं अपन, हिपेटस वर्ड के लिए, ठीक है, लीवर। और सब का मतलब क्या हो गया, नीचे, है ना। और राइट पोस्टीरियर मतलब राइट साइड में पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, राइट पोस्टीरियर सब हिपेटिक स्पेस को क्या बोलते हैं अपन, मोरिसन पाउच या फिर हिपेटोरिनल पाउच। क्लियर है। फिर बाउंड्रीज में मत देखना चाहे तुम, बस इतना याद रखना किसको बोलते हैं, बस इतना, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चन तो अभी पूछा नहीं गया है, फिर भी एक बार कोई भी क्वेश्चन पूछ भी ले तो फिर बता देना इसमें, ठीक है। फिर देखो क्यूबोइटल फोसा की अपन बात करते हैं। क्यूबोइटल फोसा के मैंने कंटेंट तो बता दिए थे, अब इसकी बाउंड्री की अपन बात करें तो बेस, देखो क्यूबाइटल फोसा क्या है, ट्राइंगुलर है, ठीक है, ट्राइंगल है भाई। तो बेस होगा, है ना, और क्या होगा, एपेक्स होगा, और लेटरल और मीडियल बाउंड्री होंगी। तो देखो इसमें बेस का फॉर्मेशन कौन करता है, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन आती है, किसको जोड़ने वाली, लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल, किसके, ह्यूमरस के, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो है इमेजिनरी लाइन आती है, वो क्या बनाती है, बेस, है ना। और यहाँ पे देखो मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल, और लेटरल बॉर्डर कौन बनाता है, प्रोनेटर टेरिस मसल, ठीक है। और ये एपेक्स यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है। कौन कौन सी मसल आएगी बताओ मुझे, आवाज तो सही आ रही होगी आई थिंक, बताओ कौन कौन सी है, समझ में आया तो तुम बताओ कौन कौन सी आएंगी इसमें। बाउंड्रीज बाउंड्रीज बताओ, हाँ। देखो बेस का फॉर्मेशन कौन करेगी, इमेजिनरी लाइन, किसके बीच की, लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल के बीच की। क्लियर है ना। फिर देखो इमेजिनरी का मतलब रियल में वो है नहीं, बट अपन ने बना दी है, इमेजिन करी है अपन ने, ठीक है। फिर अपनी लेटरल बाउंड्री कौन बनाएगी, लेटरल बाउंड्री जो है वो कौन बनाएगी यहाँ पे, ब्रेकियो रेडियली, ठीक है। और मीडियल बाउंड्री कौन बनाएगी, लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। और एक यहाँ पे अपेक्स हो जाएगा।
फिर देखो इसमें जो है फ्लोर का फॉर्मेशन कौन करेगी, तो फ्लोर बनाएगी यहाँ पे ब्रेकियलिस मसल, और रूफ का फॉर्मेशन कौन करेगी, वाइट फेशिया एंड बाइसेप का टेंडन। ठीक है, रूफ और फ्लोर भी तो होता है ना, फ्लोर मतलब नीचे का, इसके नीचे का, तो ब्रेकियलिस, और रूफ का मतलब छत, छत कौन बनाएगा, बाइसेप का टेंडन, और वाइट फेशिया आता है, फेशिया का मतलब वही मसल की कवरिंग होती है ना वो। ठीक है, कंटेंट की बात कर लेते हैं, तो मीडियल टू लेटरल क्या आते हैं, एमबीबीआर। अच्छा चलो बताओ मुझे एमबीबीआर का मतलब। एमबीबीआर का मतलब बताओ क्या क्या था, कौन कौन से कंटेंट थे। हम्म, याद है क्या सुमन। अच्छा देखो, एम का मतलब क्या था, मीडियन नर्व, नहीं याद हो तो लिख लेना, मीडियन नर्व। ठीक है, बी फोर बाइसेप का टेंडन, और फिर देखो यहाँ पे जो बी, एम एम का मतलब मीडियन नर्व, फिर बी फोर ये जो सेकंड वाला ना, इसका मतलब ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, जहाँ से अपन बीपी लेते हैं ना, बीपी के अंदर जब अपन मतलब देखते हैं यहाँ पे स्टेथोस्कोप, वही। ठीक है, फिर बाइसेप का टेंडन, दूसरे बी का मतलब है बाइसेप का टेंडन, और आर फॉर रेडियल नर्व। इस तरीके से एमबीबीआर आता है, समझ में आया है ना। तो ये कंटेंट इसके याद कर लेना। तो यहाँ पे जो है देखो, ये तो कंप्लीट हो चुका है, इसमें डाउट है तो बताओ, छोटा भी, अगर आवाज भी नहीं आई हो तो भी बताओ। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो ना, दूसरी निकालते हैं अपन, 1 मिनट रुकना। अच्छा देखो ना, इसमें मसल जो है ना, मेनली तुम्हें कौन कौन सी याद करनी है, एक तो आर्म की, ठीक है, फोर आर्म की, आर्म की तो पूरी की पूरी, और फोर आर्म की जहां तक देखो ना, कॉमन उसके एक्सटेंसर ओरिजिन आता है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, वो सब मैंने तुम्हें वीडियोस के अंदर बता दिया, तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल भी गए होंगे, उसमें मैंने सब कुछ बताया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हैंड की आती, हैंड की जो है अपन ने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं बनाया, क्योंकि देखो कोई नहीं पूछता, अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया हैंड की मसल बताओ, हिस्ट्री ने भी नहीं पूछा है, बट फिर भी तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम लोग याद कर सकते हो इसमें। नाम नाम एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस। अच्छा, एबडक्टर का मतलब क्या होता है बताओ, इस पूरी मसल के नाम का मतलब बताओ तुम मुझे। एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस अलग अलग। एबडक्टर का मतलब क्या होगा, जो एबडक्शन करवाएगी, ऐसे बोलो, जो एबडक्शन करवाएगी। ठीक है, फिर पोलिसिस का मतलब जो कि थंब के लिए, पोलिसिस मतलब थंब, और ब्रेविस का मतलब छोटा। ठीक है, जो टेंडन क्या होगा, छोटा, और लोंगस का मतलब होता है लॉन्ग, लंबा टेंडन। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ गई, फिर दूसरी आती है फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, है ना, जो फ्लेक्सन करवाएगी। ओपोनेंस पोलिस, ओपोनेंस का मतलब होता है अपोजिट, जैसे अपने अंगूठे के अपोजिट ऐसे। ठीक है, फिर आती है एबडक्टर पोलिसिस मसल, सॉरी एडक्टर पोलिसिस मसल, एबडक्टर तो पहले आ गई, ये आती है एडक्टर। इस तरीके से जो है देखो, अपनी एक तो होती है थीनर मसल, और एक होती है हाइपोथीनर मसल। थीनर मसल में जो है, थीनर का मतलब क्या है, देखो पतली, पतली मसल से ऊपर वाली, ऊपर ऊपर की जो लेयर्स होती है ना, उसको बोलते हैं अपन थीनर। फिर नीचे होती है हाइपोथीनर, हाइपो का मतलब नीचे, किसके नीचे, थीनर के नीचे। कौन कौन सी आएंगी, चार आएंगी इसमें भी देखो, एबडक्टर डिस्टाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिस्टाई मिनिमाई, ओपोनेंस डिस्टाई मिनिमाई, और पाल्मेरिस ब्रेविस। तो डिजिटाई मिनिमाई, डिजिटाई मिनिमाई का मतलब क्या होता है, लिटिल फिंगर। ठीक है, लिटिल फिंगर के लिए जो जो मसल आती है ना यहाँ पे, तो वो क्या होती है, डिजिटाई मिनिमाई। क्लियर है ना। फिर देखो, फिर आ गई हाइपोथीनर, थीनर, उसके बाद देखो आती है लुम्ब्रिकल्स। अच्छा लुम्ब्रिकल को मतलब क्या होता है, देखो, these are four muscles, small muscle arises from the tendon of flexor digitorum profundus, very important definition याद रखना, लुम्ब्रिकल किसको बोलते हैं, जो कि फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस जो मसल है उसके टेंडन से अराइज होने वाली मसल को लुम्ब्रिकल बोलते हैं। कितनी होती है, चार, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, बस इतना कर लोगे काफी है। क्लियर है, देखो दे आर नंबर्ड लेटरल टू मीडियल, मतलब लेटरल से मीडियल बताते हैं अपन, लेटरल में फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड और फोर्थ मीडियल में होती है। ठीक है, फिर इंट्रोसाई मसल, इंट्रोसाई का मतलब होता है अपने बीच में, जो बीच में आते हैं ना, इंटर ओसाई मतलब इन दोनों के ऐसे बीच में, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है ना, किसी भी दो स्ट्रक्चर के बीच की जो होती है, इनको बोलते हैं इंट्रोसाई, हॉमर इंट्रोसाई। इसमें भी चार आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और एक आती है
डोर्सल इंट्रोसा, इसमें भी चार आती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से जो है टोटल यहाँ पे मसल एक बार बस ध्यान में रखना कौन कौन सी है, थिनर, हाइपोथिनर, लंब्रिकल, डोर्सल, पामर इंट्रोसाई और डोर्सल इंट्रोसाई। क्लियर है? देखो इस डायग्राम में देख लेना, जैसे ये है ना इंट्रोसाई, ये बताएंगे बीच वाली, ठीक है। और इधर भी डोर्सल इंट्राई मतलब पीछे के साइड की डोर्सल। अच्छा ठीक है, फिर इंटरकोस्टल स्पेस की किसी ने भी नहीं पूछी हुई, किसी ने भी नहीं पूछी हुई, छोड़ो इसको अभी तक। डायफ्राम अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। फिर अच्छा, एब्डोमिनल वॉल की जो मसल है ना वो देखो, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, इन दो की अपने को मसल्स जो है, नाम नाम तुम लोग याद कर लेना। बाकी मसल तो किसी ने नहीं पूछी, फिर भी तुम्हें नाम जरूर याद करना, ठीक है। एंटीरियर में क्या क्या है देखो, एक्सटर्नल ओब्लिक एब्डोमिनस, इंटरनल ओब्लिक एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस, चार मसल आते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो है तुम्हें याद करनी, नाम नाम। फिर पोस्टीरियर में क्या आता है देखो, पोस्टीरियर में चार आती है, एंटीरियर में भी चार और पोस्टीरियर में भी चार, श्वास मेजर, श्वास माइनर, इलियाकस, क्वेड्रेटस, लंबोरा। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता, बट फिर भी जब अपन पढ़ते हैं ना तो अपने बीच बीच में, जैसे श्वास मेजर कितनी बार नाम आया है, आया है ना, इलियाकस कितनी बार आया है, तो वो सब यहीं से है। तो इनके नाम जरूर तुम्हें याद होने चाहिए। पोस्टीरियर के कौन कौन से हैं, चार, श्वास मेजर, श्वास माइनर, ठीक है, इलियाकस और क्वेड्रेटस, लंबोरा। तो ये नाम जरूर तुम याद रखना, ठीक है। और देखो एंटीरियर में तो एब्डोमिनस लगेगा सबके पीछे, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, इस तरीके से सबके पीछे एब्डोमिनस लगेगा, ठीक है। और देखो पोस्टीरियर में दो तो पसोआस आ गई और एक क्वेड्रेटस लंबोरम आ गई और एक इलियाकस आ गई, है ना। तीन नाम याद कर लेना। ग्लूटेल की अपन ने पढ़ी ली, ये यहाँ पे भी हो गई। फिर देखो, अच्छा नेक्स्ट जो है ना, फुट की, फुट की भी कोई किसी ने भी नहीं पूछी है। फुट की देखो, इसमें चार लेयर होती हैं, बता देती हूँ। चार लेयर में भी अपने चार चार मसल आती है। फर्स्ट में आती है, फर्स्ट लेयर में आती है देखो यहाँ पे एबडक्टर हेलुसिस। हेलुसिस का मतलब होता है फर्स्ट टो, जैसे पोलिसिस का मतलब होता था ना थंब, वैसे ही हेलुसिस का मतलब होता है फर्स्ट टो जो था ना। देखो पैर में है ना अपन थंब नहीं बोलते, अंगूठा नहीं बोलते, उसको टो बोलते हैं। तो फर्स्ट बिग टो, उसके लिए आता है हेलुसिस। ये क्या होगी, एबडक्टर हेलुसिस, एबडक्टर डिस्टाइमिनी, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, ठीक है। फिर क्वेड्रेटस प्लांटी और लंब्राइकल्स आ जाएंगी। इसी जैसे अपने हैंड में आई थी ना लंब्राइकल, वैसे इसमें भी लंब्राइकल चार ही होती है। फिर थर्ड लेयर में आती है फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस, एडक्टर हेलुसिस, फ्लेक्सर डिस्टाइमिनी ब्रेविस। इस तरीके से बस तुम्हें नाम नाम एक बार रखो तो रख लेना, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं रखोगे तो भी काम चलेगा तुम्हारा, क्योंकि किसी ने भी एग्जाम में तो पूछा नहीं। बाकी तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम लोग याद कर सकते। क्लियर है? अभी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, फिर ठीक है। फिर देखो इरेक्टर स्पाइनी मसल, मतलब अपनी जो पीछे बैक की जो मसल्स है ना, पीछे की साइड में स्पाइनी जो मसल बैक की साइड की वो आती है। कौन कौन से देखो, इलियोकोस्टेलिस, ठीक है, और लोंगिसमस, फिर स्पाइनेलिस। तो यहाँ पे जो है टोटल तीन मतलब मेजर डिवाइडेशन किया है इनका। एक तो इलियोकोस्टेलिस, लोंगिसमस और स्पाइनेलिस, बस इतने नाम, तीन नाम तुम्हें याद रखने, ठीक है। और कुछ भी याद नहीं रखना तुम्हें, तीन नाम बस इतना पता होना चाहिए, ओके। फिर फिर देखो, हाँ, एक ये जरूर पूछा गया है, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो ये तुम्हें जरूर देखना। देखो इसमें क्या क्या देखोगे, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसे, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज होती हैं। तो बाउंड्रीज क्या क्या देखो, सुपीरियर बाउंड्री क्या होती है, मैंडिबल बोन से बनती है। फिर लेटरल बाउंड्री किससे बनती है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल आती है उससे। और मीडियल बाउंड्री किससे बनती है, मिड लाइन ऑफ द नेक। इस तरीके से टोटल यहाँ पे तीन बाउंड्री आ जाती है, तो ट्राइंगल जो है वो बन जाता है, ठीक है। फिर आगे चल करके छोटे छोटे स्मॉलर ट्राइंगल में डिवाइड होता है, सब मैंडिबुलर में, सब मेंटल, मस्कुलर और कैरोटिड, चार ये नाम याद रख लेना, और बाउंड्री, ठीक है। फिर इसमें देखो ना मसल्स आती हैं अलग अलग, कौन कौन सी मसल जो है फॉर्मेशन करती है, डाइगेस्ट्रिक एंटीरियर बेली, डाइगेस्ट्रिक पोस्टीरियर बेली,
स्टाइलोहायोइड, माइलोहायोइड, जीनियोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड, ये सब अपन ने पढ़ी है ना। कहाँ पे अटैचमेंट की पड़ी थी बताओ? हायोइड बॉन्ड पे। एक क्वेश्चन आया था ना 2 नंबर में कि हायोइड के अटैचमेंट बताओ, तो वहां पे अपन ने सारी मसल पढ़ी, तो वो नाम तुम्हें याद रह जाएंगे यहाँ पे, तो वो बस नाम नाम लिख देना चाहिए। ठीक है। बाकी इतना कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कभी कभार रेयरली क्वेश्चन आ जाता है। फिर देखो पोस्टीरियर में जो है, इसकी बाउंड्री अपन बता देते हैं, ट्राइंगल है ये भी पोस्टीरियर वाला। ठीक। एंटीरियर वाला देखो कैसे बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा एंटीरियर वाला। ठीक है। फिर देखो पोस्टीरियर जो है क्या होता है, देखो इसमें पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक इज ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक, लेटरल एस्पेक्ट पे होता है। ठीक है। डायरेक्टली कंटिन्यूटली विद द अपर लिम के साथ में कांटेक्ट करता है यहाँ पे, मतलब जैसे नेक है ना, इसके ऐसे इस तरीके से लेटरल साइड में, फिर नेक के साथ में अपर लिम तक कांटेक्ट करता है यहाँ पे। ठीक है। फिर देखो बाउंडेड में बता दें अपन, एंटीरियरली क्या होगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, पोस्टीरियरली क्या होगा ट्रेपेजियस। ठीक है। बेस में क्या होगा मिडल टू थर्ड ऑफ द क्लेवाइकल, और एपेक्स में क्या होगा मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू मसल, दो मसल यहाँ पे आकर के मिलती हैं। तो बस बाउंड्री बाउंड्री याद रखनी है इसमें तुम्हें। फिर देखो इसमें मसल्स कौन कौन सी बताई हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल की, बस ये नाम याद रखना, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड होगी, स्क्लेनी एंटीरियर, स्क्लेनी मिडल और स्क्लेनी पोस्टीरियर, मतलब कुल मिला के तो दो ही मसल आएंगे, कौन कौन से स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और स्क्लेनी, स्क्लेनी में भी तीन बता दी, एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर, बस इतना। देखो ये पोस्टीरियर का है ना डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ये वाला इस तरीके से, एक मिनट, ये वाला। ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे जो है स्क्लेनी मसल आती है और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ठीक है। नाम नाम याद रखना है। बस इसमें तो, और फेस वाली में तो देखो फेशियल ग्रुप में जो तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फेस की जो मसल्स आती है ना अपने पूरे फेस की, उसको तीन में, ऑर्बिटल मतलब आंखों वाली, नेजल मतलब नाक वाली, ओरल का मतलब माउथ वाली, इस तरीके से टोटल इसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया है। तुम्हें नाम बिल्कुल याद नहीं रखने, बस ग्रुप एक बार मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिया। ठीक है। यहाँ पे जो है देखो अपनी कंप्लीट हो चुका है मसल वाला भी, बस इतना ही बताना था तुम्हें, ये मेस्टिकेशन वाली तुम्हें पढ़ाई दी अच्छे से। ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये देखो अपना कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे फाइनली। 1 मिनट रुकना, मैं कुछ और देख लेती हूँ इसमें बचा हुआ हूँ तो। अच्छा, देखो ना, तुम्हारा जो डाउट था ना इसमें प्लासेंटा वाले पूरे डेवलपमेंट में ही था क्या सुमन, डाउट? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ ना। ओके। देखो क्या होता है, जो अपन ने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि फर्टिलाइज्ड ओवम होता है। ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओवम मतलब जाइगोट, तो वहां पे जाइगोट क्या करता है, वो पहले वन सेल होती है, फिर वो टू सेल में कन्वर्ट होती है, फोर में, एट में, 16 में, मोरूलाऊ जिसको बोलते हैं, फिर लास्ट में क्या बनती है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। और ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, देखो एंडोमेट्रियम में, यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो होती है ना वहां पे इम्प्लांटेशन होता है, मतलब वो जा करके एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है वहां पे। ठीक है। तो देखो क्या होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन वही समझ गए ना, जहाँ पे वो जाकर के जुड़ेगी एंडोमेट्रियम, क्या होगा ओवम यूट्राइन एंडोमेट्रियम अंडरगोज रेडियल रेडिएशन, रेडियल चेंजेस, मतलब जो एंडोमेट्रियम में जुड़ी है तो एंडोमेट्रियम क्या करेगी उसमें चेंजेस होंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन डेसिडुअल रिएक्शन। वो नोट्स तुम निकाल लेना एक बार। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन डेसिडुअल रिएक्शन। ठीक है। फिर देखो जहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुई है ना एंडोमेट्रियम में, उस जोन को क्या बोला है, जोन ऑफ द अटैचमेंट को क्या बोला है डेसिडुअल बेसिलिस। ठीक है। और उस एरिया को क्या बोल दिया डेसिडुअस बेसिलिस को डेसिडुअल प्लेट। तीन चीजें बताई हैं, डेसिडुअल रिएक्शन किसको बोलेंगे, जो एंडोमेट्रियम में चेंजेस हो रहे हैं इम्प्लांटेशन के बाद में वो। सेकंड बात क्या, ये अटैचमेंट को, जहाँ पे एंडोमेट्रियम अटैच, एंडोमेट्रियम के ऊपर ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो रही है ना, उसको क्या बोला है अपन ने डेसिडुअस बेसिलिस, और या फिर डेसिडुअल प्लेट। ठीक है। इससे क्या अटैच होगा, देखो कोरियन, कोरियन से जाकर के अटैच हो जाएंगे, डेसिडुअस बेसिलिस जो है ना कोरियन से जाकर के। अब देखो कोरियन में क्या होता है विलाइज प्रेजेंट होता है, विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है। विलाइज अटैच होते हैं, तो देखो क्या होता है अलोंग विद द टिश्यू ऑफ द डेसिडुआ बेसिलिस, दीज विलाई फॉर्म ए डिस्क शेप मास कॉल्ड द प्लेसेंटा, मतलब क्या होता है डेसिडुआ बेसिलिस के साथ में मिलकर के वो विलाई क्या बनाते हैं एक
डिस्क शेप मास बना लेते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? पक्का क्लियर है? देखो क्या हुआ, डेसिडुआ बेसिलिस तक तो समझ में आया ना। फिर वो डेसिडुआ बेसिलिस क्या करती है, विलाई के साथ में मिल करके, विलाई कौन सी, कोरियोनिक विलाई, ठीक है। और कोरियोनिक विलाई के साथ में मिल करके क्या कर लेती है वो, एक मास बनाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लासेंटा, ठीक है। उसको अपन प्लासेंटा बोल देते हैं। फिर देखो क्या होगा नेक्स्ट, प्लासेंटा का ना आगे जा करके सब डिवीजन होगा किसमें, वॉइस कट रही है अभी भी? थोड़ा सा ही बचा है, देखो ना। देखो क्या होता है, प्लासेंटा जो है सब डिवाइड होगी किसमें, लोब्स के अंदर, बहुत सारी लोब के अंदर सब डिवाइडेड होगी, ठीक है। और बहुत सारी लोब में क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। लोब जानते हो ना, पाली जिसको अपन बोलते हैं अलग अलग, ठीक है। एक एक लोब को क्या बोले, बहुत सारी लोब है उसमें से एक लोब को क्या बोला, मेटरनल कोटिलिडन, ठीक है। मेटरनल मतलब माता से जो रिलेटेड होता है ना, मेटरनल मतलब मदर, ठीक है, मदर से जो रिलेटेड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मातृक कोटिलिडन एक तरीके से। उसमें क्या होता है देखो, बहुत सारी विलाई प्रेजेंट होते हैं, और एक विलाई को अपन ने क्या बोला है, एक विलाई और उसकी ब्रांच को फीटल कोटिलिडन। देखो क्या होता है, माता होती है उससे जो फीटस बनता है ना, इसी तरीके से मानो बहुत सारी विलाई है और उसमें से एक विलाई बनी है, उसको क्या बोला है, फीटल कोटिलिडन, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, ये फीटल कोटिलिडन जो है वो 600 से 100 नंबर क्या होते हैं, बहुत सारी मतलब 600 से 100 होते हैं एक फुली डेवलप्ड प्लासेंटा के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। फिर देखो प्लासेंटा की दो सरफेस होती है, कौन कौन सी, मेटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। मेटरनल सरफेस क्या होती है, रफ होती है, ठीक है। और क्या होती है, कोटिलेडन में डिवाइड हो जाती है, आगे जा करके बहुत सारे कोटिलेडन में डिवाइड हो जाती है मेटरनल जो है। फिर फीटल सरफेस क्या होती है, स्मूथ होती है, और एमनियन इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। फीटल सरफेस के चारों तरफ क्या होती है, एमनियन, ठीक है। और क्या होता है देखो, इसमें डिविजन नहीं होता है, जैसे मेटरनल डिवाइड हो रही थी ना, वैसे ये डिवाइड नहीं होती, क्यों, क्योंकि फीटल तो क्या सबसे छोटी, इसलिए आगे मतलब डिवाइड नहीं होगी, फीटल से आगे क्या डिवाइड होगी, नहीं होगी वो, ठीक है। फिर ये अटैच किससे होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है आगे अटैच होती है। फिर देखो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे, इन द प्लासेंटा मैटरनल ब्लड सर्कुलेट थ्रू द इंटरविलस स्पेस। मैटरनल ब्लड जो है ना वो किसके थ्रू सर्कुलेट होता है उसमें, इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस का मतलब क्या हुआ, विलाई के बीच का जो स्पेस है, इंटर मतलब बीच वाला, ठीक है। और फीटल ब्लड जो है वो किसके थ्रू सर्कुलेट होगा, ब्लड वेसल ऑफ द विलाई, विलाई के ब्लड से, वेसल से। और देखो मैटरनल और फीटल ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, वरना अगर मिक्स हो गए तो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से पॉइजनस हो जाएगा। उसमें जो है मतलब माता के लिए और भ्रूण मतलब फीटस दोनों के लिए हानिकारक होता है वो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो सेपरेट रहते हैं, मिक्स नहीं होते। क्लियर है। फिर फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा तुम जानते ही, ऑटो का सप्लाई ने और न्यूट्रिशन का सप्लाई वगैरह करती है, एंटीबॉडी कैरी करती है। तो यहाँ तक इसका जो है वो अपन फॉर्मेशन बताते हैं। अब क्लियर हो गया पक्का, है ना। ओके, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और देखो अपना जो है एनाटॉमी का पूरा सिलेबस हो चुका है, और मैंने तुम्हें एक एक चीजें बता दी है। और हाँ, ये जो एमनियन वाला है ना, आज जो अपन ने मैंने अभी अभी बताया तुम्हें, ये इसका देखो मैं अलग से एक डायग्राम जो है वो तुम्हें सेंड कर दूंगी ग्रुप में, उससे तुम लोग वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अलग अलग एमनियन कौन सी है, कोरियन कौन सी है, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई डाउट बताओ, नहीं, ठीक है। तो अपना जो कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। देखो मैंने तरफ से पूरा तुम्हें कंप्लीट करवा दिया है ना, सारी की सारी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा कि जिससे क्वेश्चन आने की संभावना हो, सारे टॉपिक तुम्हें बताए जिससे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना, सारे बता दिए तुम्हें जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो अब। ओके चलो ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं।